चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर वीआईपी न्यूज दिखाने जा रहा है। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि बिहार से यहां पर बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। तेजस्वी ने किया 10 लाख सरकारी नौकरी देने का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर तेजस्वी की तरफ से वादा किया गया है। तेजस्वी के दावे पर नीतीश के सवाल, सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं, ये कहना है नीतीश कुमार का। 15 साल में 6 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। झूठों से सचेत रहे, ये भी यहां पर नीतीश कुमार ने कहा है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन जी, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। यहाँ पर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह दावा किया है कि हर शख्स को बिहार में सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिस पर अब नीतीश कुमार का भी पलटवार सामने आया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए कंचन, ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक बयान है कि कौन क्या कर लेगा। अब चूंकि नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से बिहार की सत्ता में थे और इस दौरान नीतीश कुमार का एक कन्फेशन भी आया है कि मैंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन बिहार में उद्योग धंधों को स्थापित मैं नहीं करवा पाया। कहीं ना कहीं यह नीतीश कुमार का एक फ्रस्ट्रेशन है और अब चूंकि जनता के बीच में जाना है उनको, तो जनता सवालात करेंगे और उन सवालों के जवाब से नीतीश कुमार भाग नहीं सकते हैं एक मुखिया के तौर पर। और जब एक मुखिया इस तरीके के एक्सक्यूज के रास्ते निकालता है ना, तब आप समझिए कि उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर और चिंताजनक हो जाती है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जो दावा किया है कि मैं अगले 5 सालों में 18 लाख सरकारी नौकरियां दूंगा बिहार की जनता के लिए। अब वो जाहिर सी बात है, जनता पूछेगी ये इन 18 लाख नौकरियों का आप इंतजाम कहां से करेंगे और किन विभागों में इन नौकरियों की आप का उपाय करेंगे। तो इस सवाल का जवाब तेजस्वी यादव को भी देना होगा और नीतीश कुमार को भी इस सवाल का जवाब देना होगा कि पिछले 15 सालों में उन्होंने कितने लोगों को, बिहार की जनता को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई है। अब चूंकि घोषणा पत्र, अब अलग अलग नामों से चीजें सामने निकल कर आएंगी दोनों पार्टी, वो चाहे महागठबंधन की बात कर लें या राजद अकेले अपना घोषणा पत्र निकालता है। दूसरी तरफ अगर एनडीए गठबंधन की बात कर लें तो जदयू और भाजपा और तमाम पार्टियां अलग अलग घोषणा पत्रों को प्रचारित करती हैं। ये तो समय की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इन घोषणा पत्रों में अब एक बात की जरूर होड़ मचेगी कि कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन आगे आने वाले 5 सालों में कितनी सरकारी नौकरियों को उपलब्ध कराने की स्थिति में है। अब तेजस्वी यादव 18 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं। बिहार में अगर सबसे बड़ी चिंता का कोई विषय है तो वह है बेरोजगारी और पलायन, क्योंकि अभी हमने कोविड-19 के दौरान भी देखा था कि जिस लाखों लाख की संख्या में देश के दूसरे राज्यों से मजदूर वापस अपने बिहार की तरफ लौट रहे थे, तो इसका मतलब है बिहार में रोजगार नहीं है और तभी उस परिस्थिति में ये तमाम लोग देश के दूसरे राज्यों में रोजगार में लगे हुए थे। और जब कोविड-19 के दौरान तमाम इंडस्ट्रीज और रोजगार बंद हो गए, तब इन्हें अपने घर वापस लौटने की स्थिति हुई। तो अब सबसे अहम बात कि अब इन जो लोग वापस लौट चुके हैं, जो अपने काम के क्षेत्र पे वापस नहीं जा रहे हैं, उन्हें किस तरीके से वो रोजगार मुहैया कराया जाएगा। क्या यह स्वरोजगार सृजन करके होगा, सरकारी नौकरियों को उपलब्ध करा के किया जाएगा, या उद्योग धंधे कल कारखानों को विकसित करके किया जाएगा? यह तो सारी पार्टियों को इस बात का जवाब देना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी को लेकर दोनों पार्टियों में जो होड़ मची है, यह बिहार की जनता के लिए एक सुखद संदेश है, क्योंकि कंपटीशन होता है तो कंपटीशन में जो फायदा पहुंचता है वह उपभोक्ता को पहुंचता है। यहाँ दोनों दलों के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है, वह जदयू और राजद की बात अगर कर लें तो इससे अगर कहीं लाभ मिलेगा तो बिहार जनता को ही लाभ मिलने वाला है। कंचन, बिल्कुल कुंदन, जिस तरीके से यहाँ पर जो पलटवार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पलटवार किया है नीतीश की तरफ से। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अगर बात करें तो 15 सालों में लगभग 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी उन्होंने दी है और साफ तौर पर यह भी कहा है कि कुछ ठगी लोग हैं, उनसे अभी यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। यानी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से कह सकते हैं जो शुरू हो चुकी है पूरी तरह से। बिल्कुल, चूंकि अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 15 सालों में मात्र वो 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मुहैया कराने की स्थिति में रहे हैं। अब तेजस्वी यादव अगर कह रहे हैं कि अगले 5 सालों में 18 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो ये दोनों इक्वेशन में, आप दोनों समीकरणों में देख लें कि एक साल में कितनी नौकरियां बनती है। लगभग 3,60,000 नौकरियां सृजन करना पड़ेगा राजद के द्वारा। और नीतीश कुमार, अब चूंकि यह दोनों एक राजनीतिक वक्तव्य है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट में प्रो कॉन्स भी
देखे जाएंगे और पॉलिटिकल स्टेटमेंट में एक दूसरे का विरोध भी किया जाएगा। अगर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि दावों की आप सच्चाई और हकीकत जानने और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो झूठे दावे कर रहे हैं, यह भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं घिरते दिख रहे हैं, तो इसका काउंटर करना उनके लिए मजबूरी का विषय बना हुआ है। और अगर इसे काउंटर नहीं करेंगे तो नीतीश कुमार हो सकता है इस मुद्दे पे चुनाव में पिछड़ते नजर आ जाएं, और अगर चुनाव में पिछड़ते नजर आएंगे, पहले चरण से अगर वो बैकवर्ड रहेंगे, तो शायद जो अंतिम नतीजा निकल कर आएगा उस नतीजे से जदयू कहीं ना कहीं हाशिए पर ढकेल दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की मजबूरी है इस स्टेटमेंट को क्रॉस करने का और इस स्टेटमेंट को पॉलिटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने का। कंचन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर गर्म नजर आ रही है। 15 साल में 6 लाख से ज्यादा नौकरी दी है, ये कहना है नीतीश कुमार का। झूठों से सचेत रहे, ये भी कहना है नीतीश कुमार का। वहीं तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार बनती है तो यहां पर हर एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हर शख्स को यहां सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है।